वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से यथासंभव कर रहा हूं, और इसे करने में जो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन जो मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज दिनांक 19/6/2023, कल दिनांक 18/6/2023 था। आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद और अनुभव की वजह से कल हम स्वदेशी चिकित्सा की ज़मीनी स्तर पर जागरूकता के लिए पहुँचे ग्राम टोडी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे मैं, सोनीपत के एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ भाई सुशील जी, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से वैद्य भाई अजय कश्यप जी, मंजू शर्मा दीदी के गांव टोडी बागपत में उनके माध्यम से उस गांव में स्वदेशी चिकित्सा का जागरूकता शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें हम सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ग्रामवासियों की, जो ग्रामवासी थे उनकी मदद करी, उनको स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बताया, उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं पे यथासंभव प्रयास किया कि स्वदेशी चिकित्सा से उन्हें स्वस्थ किया जाए। खुशी मिली, बहुत खुशी मिली कि हम जो सोच रहे हैं और इस कार्य को कर पा रहे हैं। वहाँ से 1 बजे के बाद निकल के कल ही सोनीपत में माँ रक्तवाहिनी संस्था के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में जन सेवक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हम सोनीपत पहुँचे। वहाँ पे मैं और सुशील भाई जी, हम दोनों को निस्वार्थ उनके रक्तदान शिविरों में, आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में स्वदेशी चिकित्सा परामर्श और जागरूकता शिविर लगाने के लिए हमें जन सेवक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो ये अवार्ड है हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, ये आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन को मिला है। और मैं गोविंद शरण प्रसाद, आप सबका बेटा, भाई, ये सम्मान आप सभी के कर कमलों में समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। जैसा कि स्वाध्याय, हमारा जो कड़ी है स्वाध्याय का, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता में, स्वाध्याय में पुस्तक कैंसर मेरा परम सखा, इस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रज्ञा शाह जी बहन के जीवनी पर आधारित लिखित पुस्तक, इसके 4थे अध्याय में, और 4थे अध्याय का जो शीर्षक बहन प्रज्ञा जी ने जो दिया है, डॉक्टर बने मेरे जीवन के आर्किटेक्ट। 4थे अध्याय में माँ की सेहत बहुत ही ढल गई थी। विविध प्रकार की खून की जांच तथा सोनोग्राफी उसी दिन करवाई थी। शाम के 4 बजे उनकी रिपोर्ट दिखाने के लिए हमारे फिजिशियन डॉक्टर इलेश भाई मेहता के यहाँ माँ को लेकर गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने सावधानी से माँ की जांच की। उन्होंने भाभी से कहा, आप माँ को लेकर बाहर बैठिए। दोनों बाहर जाने के बाद डॉक्टर प्रदीप भाई और मुझसे बातें करने लगे। मैंने जानबूझकर माँ को बाहर भेजा। उनको लीवर सोराइसिस होने का शक है, कुछ और जांच करवानी पड़ेगी। उनके सामने कहता तो बेकार में वह डर जाती। डॉक्टर मेहता ने लव दलाल को फ़ोन किया और रात को मिलने का समय तय किया। हमारी बातें खत्म होने पर ही डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, एक मित्र के नाते मुझे आपकी सलाह चाहिए। और मैंने अपनी सुबह आई हुई कैंसर की रिपोर्ट उनके सामने रख दी। कुछ क्षण तो चकित होकर दुख और सहानुभूति से सम्मिश्रित भाव से निःशब्द मुझे देखते रहे। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिली। डॉक्टर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छे भले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, और इस परिस्थिति में भी आप इतनी स्वस्थ हैं, कमाल है। एक मित्र के नाते आप
क्या सलाह देंगे? मैंने पूछा। कुछ नहीं होगा प्रज्ञा बहन, बिल्कुल मत घबराइए, भगवान पर भरोसा रखें, डॉक्टर ने कहा। एक डॉक्टर भी जब वह स्वजन होते हैं तो इस बीमारी का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं, इतना मुझे एहसास हुआ। उन्होंने कहा, पहले तो आप कैंसर फिजिशियन डॉक्टर पंकज भाई से मिलें और उनकी सलाह से आगे बढ़ें। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो डॉक्टर जगदीश भाई कोठारी और डॉक्टर कौतुष भाई पटेल से मिलें। दोनों ही बड़े सुस्वभावी और पेशेंट का ख्याल रखने वाले डॉक्टर हैं। मैं उन दोनों का काम डॉक्टर जीवराम मेहता अस्पताल में देख चुका हूँ। जगदीश भाई कोठारी ने हमारा पुराना परिचय था। वो ज्योति की सहेली और मीरा बहन की भतीजी डॉक्टर कल्पना के पति हैं। इस अवधि में परिवार के सभी सदस्य बड़ी गंभीरता से किस डॉक्टर के पास जाना, किस से उपचार करवाना आदि बातों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। सारा परिवार इस संबंध में निर्णय लेने में कार्यरत था। लीवर सोराइसिस, यकृत की बीमारी, कई डॉक्टरों के नाम लिए जा रहे थे। मेरे एक डॉक्टर चाचा जिनका नाम कांति चाचा, वो अमेरिका में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई। उनकी राय थी कि काफ़ी सीनियर डॉक्टर की अपेक्षा जूनियर जवान डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना ठीक रहेगा। नए डॉक्टर्स नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, नए आविष्कार के बारे में जागरूक रहते हैं और अधिक उत्साही भी होते हैं, उसका फ़ायदा होता है। अंत में डॉक्टर पंकज भाई फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर जगदीश भाई तथा कौतुष भाई, इन तीनों के नाम पर मुहर लग गई। मैं, शैलेश और प्रदीप भाई शाम 8 बजे डॉक्टर पंकज भाई के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने सावधानी से मेरी जांच करी, कुछ सवाल पूछे। उसके बाद शैलेश के व्यवसाय के बारे में, मेडिक्लेम के बारे में, बच्चों के बारे में अनेक प्रश्न बड़ी सहानुभूति से परिवार के एक सदस्य की तरह पूछे। फिर उन्होंने एक पर्चा दिया और कहा, इसमें लिखी हुई खून की विविध जांचें, सोनोग्राफी तथा छाती का एक्सरे कल ही लेकर आइए। उसके बाद जो करना है वह निश्चित करेंगे। लगता है ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। हम वहाँ से बाहर निकले। मैं सोचने लगी, हमारा व्यवसाय, मेडिक्लेम, इन सब प्रश्नों का क्या मतलब है? किस लिए सारे प्रश्न पूछे गए? लेकिन इन सवालों का जवाब मुझे दूसरे ही दिन मिला था। घर आते ही प्रदीप भाई माँ और भाभी को लेकर डॉक्टर लव दलाल के पास गए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने माँ की जांच की और बोले, आपकी माँ को लीवर सोराइसिस है। इसका मतलब लीवर का काफ़ी हिस्सा निकम्मा हो गया है। दवा दारू का कोई असर नहीं होगा। इस बीमारी की वजह से उनके पेट में पानी इकट्ठा होता है। मेरे मत अनुसार ऐसा पेशेंट 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 2-4 महीने। इस तरह आज का दिन एक मनहूस दिन साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ 12 घंटों में मानो माँ और बेटी की अंतिम क्षणों की गिनती शुरू हो गई थी। हफ्ते भर पहले जिस तीर्थ यात्रा का पूर्व नियोजन किया गया था, वही अब अंतिम यात्रा बनेगी, ऐसा लग रहा था। सुख संतोष और मिलजुल कर जीवन बिताने वाले दो परिवारों पर मानो बिजली गिर गई थी। मृत्यु की गहरी छाया में परिवार के हर सदस्य की सांस घुट रही थी। परिवार के किसी भी व्यक्ति को मैंने अपने सामने रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन उनकी सूजी हुई आंखें, उदास चेहरा तथा नाक का अग्रभाग लाल लाल देखकर पता चल रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं छुपकर खूब रोया है। लेकिन सबको हिम्मत देने के लिए खुद हंसते रहने का निर्णय मैंने लिया था। मैं अपने न रोने के निर्णय पर अचल थी। अमेरिका में रहने वाले मेरे छोटे देवर अजय भाई निरंतर फ़ोन पर संपर्क में बनाए रखते थे। मेरी रिपोर्ट आते ही 2 दिन में ही भारत आने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन 3 दिनों में उनका 3 किलो वजन घट गया था। अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए सिर्फ 7 दिनों की देरी थी, किंतु उसको ठुकराकर उन्होंने भाई भाभी के पास दौड़ लगाई और मेरे सास ससुर जी पर्युषण पर्व काल के लिए पालीताना गए हुए थे। जब उनको फ़ोन से बताया गया तो कुछ ही घंटों में पालीताना छोड़कर वापसी यात्रा शुरू की। जैसे ही जान पहचान के लोगों को खबर मिली, 24 घंटे के अंदर घर पर मिलने वालों का तांता लग गया। फ़ोन भी लगातार बजता रहा। यही इस देश की संस्कृति की विशेषता है। यहाँ जो दिल का लगाव, प्यार मिलता है, उससे संकट से सामना करने की हिम्मत मिलती है। परदेश में तो ऐसी बीमारी का मुकाबला अकेले ही करना पड़ता है। दूसरे दिन सारी जांच जो पहले दिन बताई गई थी करवाई गई।
दोपहर 12 बजे डॉक्टर जगदीश भाई और डॉक्टर कौतुष भाई से अपॉइंटमेंट थी। दोनों डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक जांच की, टेप से मेरे स्तन के गांठ का माप लिया। 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। मुझे कहा गया कि 3rd एडवांस स्टेज का मेरा कैंसर है। डॉक्टर पंकज जी का कहना था कि पहले कीमोथेरेपी देकर गांठ पिघलानी होगी, फिर गांठ छोटी होते ही ऑपरेशन, उसके बाद कीमो, रेडिएशन, कीमो, इस तरह सैंडविच ट्रीटमेंट देने की योजना बताई। डॉक्टर ने सारी उपाय योजना समझाई। मैंने कई प्रश्न पूछे, उनके योग्य जवाब मिले। बचने की उम्मीद कितनी? 40%। उपचार अवधि लगभग 8 से 9 महीने। मेरे ख्याल से तो 40 वर्ष के बाद मेमोग्राफी कराई जाती है। अभी मेरे 38 साल पूरे हुए हैं। बहन जी, कभी ऐसा भी हो जाता है, कल ही एक ऑपरेशन है, उस बहन की आयु सिर्फ 32 है। डॉक्टर ने भी कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक था, यहाँ आने में इतनी देर क्यों? आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको पता नहीं चला? इन प्रश्नों के समय मैं डॉक्टर की हमदर्दी महसूस कर रही थी। मैंने अपनी वजह बताई। फिर उन्होंने कहा, अभी कोई देर नहीं हुई। आपसे गलती क्या हुई है यह सोचना बंद करो। आगे क्या करना है और इस जंग का मुकाबला किस प्रकार करना है, इसका ध्यानपूर्वक सोच विचार शुरू करो। इसके बाद कौतुष भाई की टिप्पणी कुछ खास ढंग की रही। उन्होंने कहा, अगर किसी स्त्री को भगवान कहते हैं कि कैंसर तो मैं तुम्हें देने ही वाला हूँ, कौन सा दूं बोलो, तो उस समय स्त्री को जवाब देना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि शरीर के अन्य अंग के कैंसर की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने की संभावना सबसे अधिक है। दोनों ही डॉक्टर अपनी तरफ से हमारा हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज संवत्सरी है, जैन समाज के लिए साल का सबसे पवित्र दिन। माँ के साथ हम सब ने घर में प्रतिक्रमण किया। मन में विचार आया कि कहीं माँ और मेरा यह अंतिम संवत्सरी प्रतिक्रमण तो नहीं होगा। बहुत ही भावपूर्ण तथा ध्यान से प्रतिक्रमण किया। अतिचार उच्चारण करते समय बार बार गला भर आता था। ऐसा लग रहा था कि हर एक पाप को चुन चुन कर उसका एक एक प्रायश्चित करके जला दिया जाए। आज का अतिचार केवल एक धार्मिक सूत्र नहीं था, लेकिन मेरे प्रायश्चित की भावना से प्रकट हुआ मानो शब्दाग्नि था। प्रतिक्रमण के बाद करीब 7:30 बजे हम तीनों डॉक्टर पंकज भाई के यहाँ निकल पड़े। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, चलो अच्छा हुआ लीवर और फेफड़े बच गए। फिर अपने नोटपैड पर प्लान लिखकर अपने सुंदर हस्ताक्षरों से दवाइयों की एक लंबी चौड़ी सूची बनाई और पूछा, कीमोथेरेपी कहाँ लेने वाले हैं? आस्था में हमने कहा, देखो अब मैं तुम्हारे जीवन का आर्किटेक्ट हूँ। मेरे बनाए हुए इस प्लान के अनुसार तुम्हारा इलाज होगा। आर्किटेक्ट की फीस 10% होती है, उस हिसाब से आपकी फीस होगी 2000 रुपये, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 300 रुपये लूँगा। माहौल का तनाव दूर करने के लिए डॉक्टर का यह प्रयास था। प्रदीप भाई ने कहा, डॉक्टर पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं, आपकी राय में सबसे अच्छी दवाइयाँ लिख कर देना। मैं और शैलेश चुपचाप सुन रहे थे। देखिए, डॉक्टर ने कहा, जो टॉक्सरेट का इंजेक्शन लिखा है, अगर वह डाबर कंपनी का खरीदें तो इस प्लान के मुताबिक पूरा खर्चा 22,000 रुपये। अगर यही इंजेक्शन बिलायती कंपनी के खरीदेंगे तो उसकी कीमत होगी 48,000 रुपये। घबराइएगा नहीं, दोनों का परिणाम समान ही होगा। मैं तो आश्चर्य से दंग रह गई। मैंने आज तक मेरे जीवन में सबसे महंगा इंजेक्शन 200 रुपये का मेरी दादी जी के लिए खरीदा था। सिर्फ 5 मिलीलीटर की दवा की कीमत 32 से 33,000 रुपये भी हो सकती है। विश्वास करना मुश्किल था। पंकज भाई ने कहा, देखिए, मैं कल आपकी आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था। कई बार हम महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए उन दवाइयों का खरीदना बस के बाहर होता है। लेकिन वह किसी दूसरी कंपनी की दवाइयाँ खरीदना स्वीकार नहीं करता। फिर बेकार में रोना धोना, निराश होना, ये सभी होता है। आजकल अनेक कंपनियों की अच्छी और अलग अलग कीमत की दवाइयाँ उपलब्ध है। जिसकी जैसी औकात है उसी प्रकार की दवाइयाँ हम लिख देते हैं। अब मुझे पता चला कि कल सारे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे थे। हम खड़े हो गए। मेरे और शैलेश के कंधे पर हाथ रखकर पीठ पर थपके भी लगाकर डॉक्टर ने कहा, विश यू ऑल द बेस्ट। मानो हमारी इस जंग में वो भी हमारे साथ हैं। उनकी ये भावनाएं हम तक पहुँचे, इसलिए वो दरवाजे तक हमें छोड़ने आए।
आज उन्होंने एक और व्यक्ति को कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। उनकी यह भावना आज भी मैं साफ साफ पढ़ सकती हूँ। मेरी इस जीवन मृत्यु की जंग के साथ उनकी भी भावनात्मक हार जीत जुड़ी हुई थी। इस अध्याय के आखिरी पेज पे उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखित कुछ वाक्य हैं, कविताओं के रूप में वाक्य हैं। मृत्यु से मैंने हाथ मिलाया है, जन्म के दिन ही काल खंडित किया था। मृत्यु अखंड काल में पुनः प्रवेश, दुनिया वालों लीजिए ये मेरे अहम का अर्ध। सुख दुख अरसुहास मान समान मिश्रित, जीवन काल का एहसास, हर पल की घुटन, मृत्यु अनंत के साथ एक रस अस्मिता। किसी एक पल की जीवनी का हटाकर मृत्यु खुद कहेगी, आओ ईश्वर से हाथ मिलाना था ना तुमको। उमा शंकर जोशी जी द्वारा ये लिखित कुछ वाक्य और प्रज्ञा शाह बहन के जीवन पर आधारित कैंसर मेरा परम सखा पुस्तक के चौथे अध्याय का स्वाध्याय हमने किया कि डॉक्टर हम आर्किटेक्ट हैं जीवन के, और पांचवें अध्याय में हम जानेंगे कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता पे आधारित प्रज्ञा बहन के जीवन के अनुभव। तो इस स्वाध्याय की कड़ी में बने रहने के लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।